तो दोस्तों ये है फायरबोल्ट के फायर लेंस F1। कुछ टाइम पहले हमने फायर लेंस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। नए फायरबोल्ट के स्मार्ट ग्लासेस हैं और ये ग्लासेस भाई उनसे ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से बोलूँगा एडवांस है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर कैमरास मिलते हैं और AI फंक्शनलिटीज भर भर के दी हुई है। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर ये जो ग्लासेस पहने हुए हैं ना, अपनी बहुत सारी वीडियोज में मैं पहनता हूँ, और ये है AI मेटा ग्लासेस। अब देखो भाई, ये ग्लासेस मेरे फेवरेट यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक तरह से गैजेट है, बहुत यूजफुल रहता है। बट इंडिया में ना इनको यूज करने में मतलब थोड़ी सी यहाँ पर इश्यूज हैं। कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटीज रहती हैं इन ग्लासेस के साथ, और साथ में इंडिया में बहुत ज़्यादा ये महंगे हैं। बट फायरबोल्ट ने अब यहाँ पर फायरबोल्ट फायर ग्लासेस F1 ये लॉन्च किए हैं, और मुझे लगता है कि ये ग्लासेस बहुत यहाँ पर तगड़े होने वाले हैं, क्योंकि इनका प्राइस काफ़ी कम है इन ग्लासेस से। तो भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले ये जो बॉक्स है भाई कुछ इस तरह से आता है, देख सकते हो इसके ऊपर लिखा हुआ है फायर लेंस F1। ये F1 फॉर्मूला 1 वाला F1 नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा और यहाँ पर F1 Pro और कुछ और मॉडल्स भी आते हैं, कलर्स भी अलग अलग यहाँ पर ये जो ग्लासेस के साथ आते हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोज में। लेकिन आज भाई इसके बारे में बात करेंगे, फायरबोल्ट लेंस F1 के बारे में। तो बॉक्स जैसा देख सकते हो भाई बहुत ही बड़ा सा बॉक्स है, नीले कलर का, और एक तरह से भाई काफी प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है। बॉक्स के साइड में ये जो ग्लासेस आप देख सकते हो, और इसके साथ ऐप का सपोर्ट है ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये जो मेरे पास है ये सैंडस्टोन कलर है, और ये एक फोटोक्रोमेटिक यहाँ पर ये ग्लासेस रहेंगे, यानी कि इंडोर में यहाँ पर ये क्लियर रहते हैं, धूप में जाओगे तो यहाँ पर ये मतलब ब्लैक हो जाएंगे, तो 2-in-1 टाइप के हैं। बाकी प्राइस जो यहाँ पर लिखा है वो लिखा है 19,999 रुपए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 10,000 के अंडर में ही लॉन्च होंगे। लेकिन जल्दी से भाई डब्बा ओपन करके यहाँ पर जो ग्लासेस है उसे देख लेते हैं। वैसे तो देखो भाई ये ग्लासेस मैं कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा था, तो मेरी टीम ने ऑलरेडी इसको यहाँ पर अनबॉक्स कर लिया, लेकिन आप लोगों को इसके जो बॉक्स कंटेंट में दिखाया था। तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करते ही देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है कुछ, वेलकम टू द फ्यूचर फायर लेंस। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा एक और बॉक्स है, और इसमें बहुत सारी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहेंगी। मतलब इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने किसी भी प्रोडक्ट में नहीं देखी, इवन मतलब अगर कोई लैपटॉप वगैरह भी ले लो तब भी नहीं आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड है, तो सारे यहाँ पर जो फंक्शन फीचर्स देख सकते हो, मैं आपको बताने की सारी चीज़ें कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी सी एक पुस्तक है जिसमें देख सकते हो भाई हर चीज़ यहाँ पर आप पढ़ पाओगे। मैगजीन टाइप की ज़्यादा लग रही है, पेपर क्वालिटी अच्छी है इसकी, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो शायद इसमें आपको वो मिल जाने चाहिए। उसके अलावा एक शादी का एनवलप भी मिला हुआ है यहाँ पर, तो शगुन होगा शायद इसमें। और इसमें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं, जैसे ये है हेल्प एंड सपोर्ट, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, फायर AI लेंस में पीछे यहाँ पर कुछ इसके ऐप के QR कोड्स हैं, और एक गिफ्ट कार्ड है। तो ये भाई चीजें साइड में रखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। मैंने जैसे बोला ना बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है, लेकिन देख सकते हो भाई बॉक्स में कुछ इस तरह से यहाँ पर ये ग्लासेस आते हैं। ग्लासेस के पहले यहाँ पर ये एक और छोटा बॉक्स है, इसको निकाल लेता हूँ, और इसमें यहाँ पर एक नहीं बेसिकली दो यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल मिलती है। दो अलग चार्जिंग केबल यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ एक केबल से ही चार्ज होगा। यहाँ पर लेंथ अलग अलग है, एक शायद छोटी केबल है जिसको आप पावर बैंक वगैरह के साथ कनेक्ट करना, और दूसरी यहाँ पर बड़ी केबल है। और ये जो केबल है USB-C यहाँ पर केबल है, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये पोगो कनेक्टर पिन मैग्नेटिक जो केबल रहती है, जैसे आपको वही स्मार्ट वॉचेस में मिलती है वैसी टाइप की है। वैसे स्मार्ट वॉच वाली केबल से चार्ज होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर दो केबल मिल रही है, वो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर इसके जो ग्लासेस हैं वो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ये भाई देखो सैंडस्टोन कलर है, थोड़ा ऑफ वाइट टाइप का है, लेकिन जैसे मैं बताया बहुत सारे अलग अलग कलर स्टाइल्स में, बैटरी यहाँ पर अलग अलग आपको मिलेगी, तो कुछ इसके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। ये भाई F1 वेरिएंट है, और यहाँ पर ये क्या बोला था, फोटोक्रोमेटिक जो लेंसेज में मिलता है। ग्लासेस को यहाँ पर डिटेल में हम आगे देखेंगे। के बाद यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, इस जो लेंस का केस होगा बहुत ही हैवी सा लेंस है, स्क्वायर टाइप का, और यहाँ पर अंदर स्वेट टाइप की फिनिशिंग है, तो सॉफ्ट है। वैसे इसके जो छोटे वाले बॉक्स में ना एक और चीज़ भी है, इसमें आपको यहाँ पर एक क्लीनिंग क्लॉथ भी मिलता है, तो ये भाई मिसिंग नहीं है इसमें। अगर आपको अपने जो ग्लासेस हैं इसको कैरी करना होगा तो इस केस में यहाँ पर इस तरह से कैरी कर सकते हो। एक चीज़ है कि यहाँ पर ना इस केस में जैसे हमने देखा है भाई मेटा AI ग्लासेस में, उसमें ना वो जो ग्लासेस होते हैं इस केस में ही चार्ज होते हैं, इसमें यहाँ पर चार्ज नहीं होते हैं, इसके साथ आपको केबल ही अटैच करनी पड़ती है। ये एक फंक्शन दे देते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही कन्वीनियंट रहता है ये चीज़ जब भी चार्ज वगैरह करना हो। मतलब केस में पड़े भी रहते हैं और चार्ज भी होते रहते हैं। आई थिंक नेक्स्ट या वेरिएंट में या फिर इसके जो प्रो वेरिएंट में शायद हो सकता है ये दिया हो। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर इनके ग्लासेस की तरफ। तो सबसे पहले ये जो ग्लासेस हैं फायरबोल्ट फायर लेंस F1, अब देखो भाई ये ग्लासेस इनका स्टाइल वेफेयर टाइप का रहता है, और अगर आप नोटिस करोगे कि इसके फ्रंट में यहाँ पर दो आपको ऐसे ब्लैक डॉट दिख रहे होंगे, इसमें आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। कैमरे की क्वालिटी के बारे में आगे बात करूंगा। और दूसरा यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट है बेसिकली ये यहाँ पर एक LED लाइट है। अब देखो बहुत सारे लोगों को ना जब ये ग्लास वगैरह यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर प्राइवेसी का कंसर्न रहता है, तो ये चीज रहती है जब भी आप इससे कुछ फोटो खींच रहे हो या फिर जैसे वीडियो खींच रहे हो तो यहाँ पर ये लाइट होती है, तो दूसरे वाले को पता रहता है कि भाई आप कुछ वीडियो बना रहे हो। पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, उसके बारे में भी आगे बात करूंगा मैं जब
जब इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इसकी जो स्टेम्स हैं देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रहती है। तो यहाँ पर राइट वाली स्टेम में ये इसका जो चार्जिंग केबल कनेक्ट होगी, इसको भी देख लेते हैं इसका मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और इस तरह से देखो तो अच्छा खासा मैग्नेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको रखकर चार्ज करते हो तो ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए। बाकी लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ यहाँ पर एक टॉगल बटन है, तो इससे यहाँ पर इसको टॉगल करोगे तो ये ऑन होते हैं। वैसे इसमें वेयर डिटेक्शन वाला फीचर भी है। बाकी उसके अलावा राइट वाले स्टेम पे देख सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पर एक बटन है जिससे आप वीडियो या फोटो खींच सकते हो, और यहाँ पर एक माइक्रोफोन है आई गेस ये, और दूसरी स्टेम पर भी आपको यहाँ पर एक और बटन मिलता है जिससे AI फंक्शन वगैरह यूज होंगे। बाकी ग्लासेस के नीचे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर एक LED लाइट है, और इसके जो स्पीकर्स है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिए हुए हैं दोनों यहाँ पर स्टेम्स में। अब देखो भाई ये जो है ना ये ओपन ईयर टाइप के स्पीकर्स है, तो अगर आप इनको पहनते हो ना तो इन स्पीकर की प्लेसमेंट आपके कानों के ऊपर रहती है, जिसकी वजह से ना मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा ओपन ईयर टाइप से आप म्यूजिक वगैरह सुनना हो, किसी से कॉल पे बात करनी हो, या फिर कुछ भी आप जैसे पॉडकास्ट वगैरह देखते हो या सुनते हो तो वो सब हो जाता है। स्पीकर क्वालिटी के बारे में भी आगे बात करूंगा मैं। बाकी इसमें आपको यहाँ पर टच कंट्रोल भी मिलते हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो एक लाइन सी बनी है, तो ये भाई टच कंट्रोल्स है जिससे आप यहाँ पर म्यूजिक प्ले पॉज करना, नेक्स्ट प्रीवियस जाना, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना, वो सब हो जाता है। तो ये तो बात हुई इसके ओवरव्यू की, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि इतना सारा इसमें टेक है तो यहाँ पर थोड़े से बल्कि रहते हैं नॉर्मल ग्लासेस से, लेकिन जैसे मैं इसको पहन रहा हूँ, मेरा मतलब वैसे तो मैं मीडियम साइज की ग्लासेस पहनता हूँ, लेकिन इन ग्लासेस को पहनने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम से थोड़ा स्मॉल साइज के बीच में है। आई थिंक इससे बड़े जो साइज के ग्लासेस भी आप यहाँ पर परचेज कर पाओगे। किसी तरह से बहुत ज़्यादा ये हैवी नहीं लग रहे हैं। एक बार इसका वेट भी चेक कर लेते हैं। नॉर्मल ग्लासेस जैसे रहते हैं ना 25 से 30 ग्राम के आसपास, और ये जो है ये अराउंड 47 ग्राम के हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने बोला। तो बहुत देर तक आप इसको ऐसे पहन कर रख सकते हो। मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। मैंने जितनी भी टेस्टिंग करी है इसको काफ़ी देर तक पहन कर करी है और बहुत ही कंफर्टेबल है। थोड़ा टेम्पल्स के आसपास यहाँ पर जो क्लैंपिंग फोर्स लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ा यहाँ पर अभी लूज होंगे पहनने के टाइम पर, या फिर आप बड़ा साइज चूज कर सकते हो। बाकी मेरे पास यहाँ पर ये जो मेटा है, ये ग्लासेस हैं, उसको भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो वो 49 ग्राम के, तो उससे तो ये हल्के हैं और मैं इनको रेगुलरली यूज़ करता हूँ। तो कंफर्ट के मामले में यहाँ पर काफ़ी सही है, लेकिन स्टाइलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग जो ग्लासेस लेते हैं वो स्टाइलिंग के लिए लेते हैं, और इनका जो स्टाइल है वेफेयर टाइप का स्टाइल है। ये जो सैंडस्टोन कलर है मुझे वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश सा है। आजकल ट्रेंड है थोड़े अलग अलग कलर्स के जो ग्लासेस का, और मेरे फेस साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा सूट भी कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं वैसे वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने इनको पहना हुआ है तो इनके ऊपर यहाँ पर ये जो कैमराज है कॉर्नर में, ये थोड़े ज़्यादा विजिबल रहते हैं। आई थिंक ब्लैक कलर में ये इतने ज़्यादा विजिबल नहीं रहेंगे अगर आपको मतलब ऐसे वीडियोज़ वगैरह बनानी है या फिर खुफिया फोटोज़ वगैरह खींचनी है कभी। लेकिन यहाँ पर LED लाइट जलती हैं तो दिखने में काफ़ी सही लग रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लाइट वेट है और अच्छी खासे यहाँ पर ये मेरे को लगता है कि प्रीमियम भी फील होते हैं। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसी है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या फीचर मिलते हैं, उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन ग्लासेस को यूज़ करने के लिए आपको इसका ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया। यहाँ पर इनका नाम है फायर लेंस AI, और इसको जैसे ही आप यहाँ पर टैप करोगे तो देख सकते हो इसमें ये ऑलरेडी कनेक्टेड शो हो रहा है, और इसकी जो बैटरी परसेंटेज है इसकी दिख रही होगी आपको यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, वैसे ऐप से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ये जो साइड में है इसको इस तरह से आप स्वाइप करोगे तो भी यहाँ पर ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। बाकी कनेक्शन का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ब्लूटूथ 5 आपको यहाँ पर मिल रहा है, और इसमें यहाँ पर ना आपको 200 mAh की बैटरी मिलती है। तो एक बार चार्ज करते हो ना तो ये आराम से 6-7 घंटे चलते हैं, अगर आप इस पर वीडियोज़ या फोटोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खींचो। लेकिन वीडियो फोटो अगर आप बहुत ज़्यादा खींचते हो ना तो फिर यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होगी। और ये नॉर्मल है, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव जो लेंसेज भी लेते हो तो भी उसमें भी यही चीज़ चलती है। तो अराउंड 1.5 से 2 घंटे आराम से आप इस पे वीडियोस मतलब रिकॉर्ड कर सकते हो। इस ऐप के बारे में थोड़ा सा भी आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अब इसकी फंक्शनैलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसके साथ आप कॉल्स वगैरह ले सकते हो। कोई भी कॉल आता है तो आप यहाँ पर उससे सुन पाओगे। स्पीकर का वॉल्यूम मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा खासा लाउड हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे। थोड़े टीनी यहाँ पर ये फील होते हैं, थोड़े शार्प से फील होते हैं। बाकी अगर आपके कंसर्न है कि साउंड लीकेज कैसी है, अगर उसके साथ में कोई बैठा होगा तो साउंड लीकेज भी यहाँ पर थोड़ी बहुत रहेगी। तो इतना तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि अगर आप कुछ म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो वो नहीं कर सकता मतलब, या फिर किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा बहुत उनको लग जाएगा कि हाँ इसमें कुछ आवाज़ आ रही है और आप किसी चश्मे से आप यहाँ पर कुछ बात कर रहे हो। वैसे जितनी भी चीज़ें हैं ना वैसे आप इसके ग्लासेस से कर सकते हो, लेकिन जैसे आप ये ऐप के साथ कनेक्ट करोगे तो एक ट्यूटोरियल वगैरह आता है तो वो आप पढ़ सकते हो वैसे। लेकिन यहाँ पर आप जैसे डायरेक्टली जो फोटो यहाँ पर खींच सकते हो, रिकॉर्ड वीडियो कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड्स भी कर सकते हो। इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिया हो जिसको आप बाद में सुन सकते हो। उसके अलावा स्मार्ट इमेज रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन है। बाकी इसमें आपको यहाँ पर इसका जो वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है और उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे वेकअप बाय वॉइस या फिर कन्वर्सेशन मोड। तो एक बार आपने इसका जो AI है उसको इनेबल किया ना तो बार बार आप उसको दोबारा से नहीं बोलेंगे सर, कॉन्टिन्यूस कन्वर्सेशन यहाँ पर इसकी रहती है। बाकी इसकी अलग अलग जो वॉइसेस हैं वो यहाँ से आप जो AI की वो सेलेक्ट कर सकते हो। AI की वॉइसेस मुझे लगता है कि थोड़ी सी और इंप्रूव हो सकती थी, नेचुरल इतनी नहीं लगती हैं, थोड़ी रोबोटिक से लगते हैं, लेकिन आप चेंज कर सकते हो फीमेल या मेल में। उसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो है AI ट्रांसलेट। तो इसमें आप यहाँ पर 1-to-1 ट्रांसलेट कर सकते हो कोई किसी के साथ कन्वर्सेशन में, या फिर लिसनिंग मोड है यहाँ पर। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, वो किसी और
लैंग्वेज में बात करता है। तो ये जो लेंसेज हैं ये भाई रियल टाइम यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन सुनाता है ट्रांसलेट करके, जो कि मुझे बहुत सही लगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी लिसनिंग मोड पर डालता हूँ तो यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, सामने वाले की कौन सी लैंग्वेज है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस देख सकते हो ऑप्शन है यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, वो कोई और लैंग्वेज है या फिर कोई बंदा कुछ भी बात कर रहा है, टीवी पे आप कुछ देख रहे हो, और तो ये भाई उसको सुन के रियल टाइम ट्रांसलेट करता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है ट्रांसलेशन में, लेकिन काफ़ी अच्छे से वो वर्क कर रहा है। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी। और एआई ग्लासेस होने का एक एडवांटेज मुझे ये लगता है कि बहुत ही बढ़िया, और थोड़ा इंप्रूव भी होगा आने वाले कुछ टाइम में, फ्यूचर में भी। बाकी जितनी भी कन्वर्सेशन रहेंगी एआई के साथ, वो यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इमेज रिकॉग्निशन की जो भी हिस्ट्री वगैरह है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह यहाँ पर क्लिक करी हुई, और फोटोज़ की क्वालिटी जैसा मैं आपको भी आगे बताऊंगा इसके बारे में। और ये इसकी भाई देखो वीडियोज़ हैं। और इस ग्लासेस में ना ये मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगा कि यहाँ पर आपको कैमरास दिए हैं, और इन कैमरास की मदद से आप बहुत सारे एआई के फीचर्स इसमें यूज़ कर सकते हो। देखो भाई नॉर्मल एआई फीचर क्या रहता है, जैसे आपके फ़ोन में कुछ भी होता है, आप कुछ से पूछते हो, कुछ भी वो आपको बता देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं पहले नॉर्मल एआई आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एआई एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो हे फायर लेंस, तो इस तरह से ये ओपन हो गया। और हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अभी यहाँ पर ऐसे ये मतलब थिंकिंग मोड पे है। तो ये इसने भाई आंसर दिया। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कुछ भी वेदर पूछना हो या फिर अलार्म वगैरह लगाना हो, स्टॉप वॉच लगाना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सेट एन अलार्म फॉर 4 PM टुडे। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एक अलार्म सेट कर दिया। तो ये छोटे मोटे जो बेसिक फंक्शन है वो यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन इस ग्लासेस में यहाँ पर GPT-5 इन्होंने यूज़ किया है, तो वो सारे फीचर आप यूज़ कर सकते हो जो बेसिकली एक एडवांस एआई कर सकता है, स्पेशली इन कैमरास की मदद से। जैसे मैं अभी इसको पूछता हूँ हे फायर लेंस व्हाट आर यू सीइंग राइट नाउ, तो इसने एक फ़ोटो खींच ली है। As an AI, I don't have physical eyes and can't see in the traditional sense. तो इसने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया मेरे सामने जो कैमराज है। स्टॉप एआई। इसके अलावा भी और भी, जैसे व्हाट इज दिस, In the image, there is a close-up of a pair of black eyeglasses being held in the foreground. The glasses have a thick frame. स्टॉप एआई। तो जैसा आपने देखा बहुत अच्छे से ये डिस्क्रिप्शन देता है। और ये इस बार आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस बार हे फायर लेंस ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें आपको इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब एआई को यहाँ पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ उसको ऐसे बोल सकते हो, जैसे टेक अ पिक्चर, तो इसने पिक्चर ले ली। या फिर जैसे रिकॉर्ड अ वीडियो, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू हो गई। और अब अगर आप नोटिस करोगे कि मेरे फ्रंट में यहाँ पर एक छोटी सी एलईडी जल रही होगी, और ये हमेशा ही जलेगी जब भी आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। वैसे जो मेटा एआई ग्लासेस होते हैं ना, उनमें भी यहाँ पर इसी तरह से जो सेटअप रहता है एआई की, जैसे अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर भी एलईडी जलती है। लेकिन उन ग्लासेस में एक एडवांस फीचर ये होता है कि आप उस एलईडी लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते, यानी कि आपको उसको हमेशा ही यहाँ पर विजिबल रखना होगा। इन ग्लासेस में वो नहीं है। अगर आप चाहो तो इन एलईडी लाइट को यहाँ पर ऐसे हाइड कर सकते हो, मतलब कुछ इस पर लगा के, या फिर किसी को आपको दिखे ना, तो फिर भी ये रिकॉर्ड करता है अगर ये छुपी भी होंगी। मेटा ग्लासेस में बोल देता है कि आपने यहाँ पर ब्लॉक करी हुई एलईडी, तो उसको यहाँ पर अनब्लॉक करो। लेकिन इन ग्लासेस में यहाँ पर ये अगर आप ब्लॉक भी कर दोगे तब भी वीडियो या फोटोज वगैरह क्लिक कर लेता है। तो आई गेस अगर आप थोड़ा ऐसे हिडन फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर खींचना चाहते हो तो ये बेटर ऑप्शन है। बट दूसरों की प्राइवेसी का मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीडियो और यहाँ पर फोटोज़ की क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें यहाँ पर जैसे था 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो क्वालिटी में बोलूँगा कि देखो वीडियोज़ में आप यहाँ पर 1080p खींच सकते हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, है पता नहीं बहुत सारे लोगों को लगती है या फिर नहीं, जैसे मेटा एआई ग्लासेस में ना यहाँ पर आपको वर्टिकल जो फॉर्मेट रहता है, और ये फॉर्मेट बेसिकली शॉर्ट रील्स बनाने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। लेकिन फायरबोल्ट फायरलेंस F1 में यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको 1080p तक की जो वीडियोस खींचती हैं। अब ये किस लिए अच्छा हो सकता है, जैसे मैंने बताया बहुत सारे जो ब्लॉगर्स वगैरह रहते हैं, अगर आप फुल फॉर्मेट जो जैसी वीडियोस बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो, तो वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ रहती है। वर्टिकल कहीं जगह पर भाई यूज़ नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट रील्स में तो आप उसको क्रॉप कर सकते हो, तो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट रील ज़्यादा बनाते हो तो मेरे ख्याल से वर्टिकल फॉर्मेट ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अच्छा है। लेकिन फोटो क्वालिटी की बात करूँ तो देख सकते हो अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन में कुछ ऐसी फोटोज आ जाती हैं जो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी यहाँ पर इमेजेस नहीं रहेंगी। इसकी कैमरा की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि अराउंड जैसे 5-6 हज़ार के फ़ोन्स रहते हैं, 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, तो उस हिसाब से है। डायनेमिक रेंज मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है एज़ कम्पेयर टू मेटा ग्लासेस। इसने अलार्म भी बजा दिया भाई यहाँ पर, जो मैंने भी सेट किया था, तो इसको बंद कर दो भाई।
और ये अलार्म मेरे यहाँ पर ग्लासेस में भी बज रहा है। बाकी कलर्स वगैरह जैसा आप देखते हो सही है, शार्प यहाँ पर इमेजेस आ जाती हैं। और वीडियो में जैसा आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है कुछ ऐसी रहती है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी खासी आप इससे काम चला सकते हो। कुछ भी आपको यहाँ पर जैसे मतलब रिकॉर्ड करना है या फिर अपनी मेमोरी के हिसाब से कुछ भी आपको कैप्चर करना है, क्योंकि ये जो पोजीशन रहती है ना कैमरा की, ये बिल्कुल सही रहती है। आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना, उसको ये रिकॉर्ड करता है। और हैंड फ्री आप यहाँ पर एक तरह से वीडियोस यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, मेमोरीज क्लिक कर सकते हो। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है किसी भी इस तरह के ग्लासेस में। और इसमें वो जो क्वालिटी है यहाँ पर ठीक है। लो लाइट में यहाँ पर कुछ इस तरह की क्वालिटी रहेगी। ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा ऐसे हाई रेजोल्यूशन का कैमरा नहीं है, तो लो लाइट कंडीशन में यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। माइक की क्वालिटी की बात करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इससे आप कॉल वगैरह भी ले पाओगे, तो कॉलिंग के हिसाब से मैं बोलूँगी यहाँ पर ये माइक की क्वालिटी डिसेंट है। इसमें आपको ENC का फीचर दिया हुआ है, तो अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर रहता है ना, तो उसको ये थोड़ा मतलब एक तरह से नॉइस कैंसलेशन इसकी जो है बहुत ही बढ़िया है, अच्छे से इसको कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन एक मैंने यहाँ पर इशू फेस किया कि जैसे आप कुछ भी किसी से बात कर रहे हो या फिर वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये आपके भी जो थोड़ा बहुत आप जो बोल रहे हो उसको भी थोड़ा सा इसको सरप्राइज कर देता है। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उसको मतलब इस तरह से उसको भी म्यूट कर देता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ENC का लेवल है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, अपडेट के थ्रू ये चीज़ें हो सकती हैं। और मगर माइक की क्वालिटी अच्छी है और अच्छे से आप यहाँ पर किसी से भी कॉल ले सकते हो या फिर वीडियो भी रिकॉर्ड करना हो व्लॉगिंग वगैरह के हिसाब से। माइक यहाँ पर काफ़ी क्लियर है। वैसे मैं इसका एक सैंपल है आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। दोस्तों अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर फायरबोल्ट फायरलेंस F1 के माइक्रोफोन से। और अभी देखो भाई मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, तो अभी तो इंडोर में हूँ यहाँ पर, मतलब कार के अंदर हूँ, तो अब बाहर की नॉइस इतनी नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी इसमें आपको ना ENC मिलता है इनके माइक्स में, और वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता है। बट अभी आपने अगर नोटिस किया होगा कुछ कुछ मेरे वर्ड्स भी इसको थोड़ा सा सप्रेस कर देता है। जैसे मैं अगर अभी ये मैंने शीशा खोल दिया तो बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितना यहाँ पर जो डिफरेंस है। कैसी लग रही है आपको इसकी माइक की क्वालिटी? वैसे ही अभी बोल रहा है, इसकी आवाज़ पता नहीं आपको आई या नहीं आई, लेकिन कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी? बाकी AI है तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कोई भी फ्रूट्स या फिर कोई भी ऐसा खाना वगैरह आपके सामने पड़ा है, उसके न्यूट्रिशन आप जानना चाहते हो, तो ये आपको उसका अप्रोक्सीमेट कैलोरीज वगैरह बता देगा। उससे आप क्या बना सकते हो वो भी बता देगा। इवन अगर आपके कोई भी इससे सजेशन वगैरह लेना हो कि भाई इस ड्रेस के साथ क्या मतलब यहाँ पर मैच करेगा, तो वो भी आपको कलर्स या फिर उसके साथ जो भी होगा आउटफिट वो आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देता है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर कैमराज दिए हुए हैं। विदाउट कैमरा ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। और इन फायरलेंस F1 में ये बहुत अच्छे से पर वर्क कर रहा है। मुझे काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लगा। और जिस प्राइस पे ये लेंसेज हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, उस प्राइस में तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी महंगे आते हैं भाई जो मेटा AI ग्लासेस, तो उसके मेरे को लगता है कि 1/4 प्राइस पे ये लॉन्च होंगे। बाकी यहाँ पर ये जो इसमें ग्लासेस हैं ये आप भाई चेंज भी कर सकते हो। अगर आप पावर वाले ग्लासेस पहनते हो तो यहाँ से आप इसके जो प्रिस्क्रिप्शन लेंस में लगवा सकते हो। वैसे ये फोटोक्रोमेटिक लेंस है, तो आउटडोर में यहाँ पर ये ब्लैक हो जाते हैं, इंडोर में यहाँ पर ये वाइट हो जाते हैं। या फिर इसके साथ भी एक पेयर ऑफ यहाँ पर जो ग्लासेस मिलते हैं, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अगर आप सन ग्लासेस वगैरह यूज़ करना चाहते हो। सिर्फ AI रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इंटरनेट से यहाँ पर कनेक्ट हो गई, आपको यहाँ पर आंसर करता है। थोड़ा फ्यूचर में और थोड़े अपग्रेड्स आएंगे तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि वो भी फास्ट रिस्पॉन्स रहेगा उनका। और साथ में आप मेमोरीज कैप्चर कर सकते हो, कॉल वगैरह ले सकते हो, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको बार बार फ़ोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का भी कॉल आता है उसको आप यहाँ पर उठा सकते हो। और बहुत सारी लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है, हिंदी लैंग्वेज का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पर टच कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पर डबल टैप से म्यूजिक प्ले पॉज होता है, नेक्स्ट प्रीवियस जाना हो ट्रिपल टैप से हो जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है, या फिर आपको यहाँ पर AI असिस्टेंट वगैरह इसको यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर अगर होल्ड करके रखता हूँ तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे फ़ोन में AI असिस्टेंट ओपन हो गया। और इसको मैं बोल सकता हूँ कॉल अनुज ढींगरा, तो इसने यहाँ पर कॉल लगा दिया है। और इसके अलावा आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना हो या फिर उसको मतलब कुछ भी वीडियो कॉल वगैरह करनी हो, तो सारी चीज़ें मतलब ऐसे AI के थ्रू, आपके फ़ोन के AI के थ्रू हो सकती है। बाकी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जैसे कैमरा के थ्रू आपको कुछ भी ऐसे मतलब बात करनी हो, तो वो सारी चीज़ें आप इसके खुद के जो AI है इसके अंदर, वो फायरलेंस AI, वो आप इसके तरह यूज़ कर पाओगे। तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पर ये प्रोडक्ट लगा। फायरलेंस इससे पहले जो लॉन्च हुआ था उसमें कैमराज नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगता था कि भाई मेरे ख्याल से कैमरा होना चाहिए था। अब इन्होंने यहाँ पर कैमरा दे दिया है क्योंकि लेंस नाम है यहाँ पर, तो एक लेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, और काफ़ी अच्छे से ये वर्क भी कर रहा है। धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट्स होंगी तो मुझे लगता है कि और भी यहाँ पर ये यूजेबल रहेंगे। और प्राइस भी मेरे को लगता है कि काफ़ी सही है, 10,000 के अंडर में। तो ओवरऑल ये है फायरबोल्ट फायरलेंस F1। कैसे लगे आपको ये फायरलेंस F1, मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओ। और कोई भी फीचर फंक्शन अगर मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया तो आप नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हो, मैं उसका यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं इसका यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस के साथ कुछ कंपैरिजन वगैरह करूँ तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। और अगर आपने इसको परचेस करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।